चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति की बात कर रहे थे बच्चों। पहला लेक्चर पढ़ाया था। अब आज यहाँ से हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, जो 10th का सिलेबस है। यहाँ से बात करना चालू करते हैं। हमने बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। किन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच्चों? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। पहला बताया था हमने साइन थीटा, दूसरा बताया था कॉस थीटा, तीसरा बताया था tan थीटा। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा बताया था बच्चों कॉट थीटा, पांचवा बताया था कोसेक थीटा और छठा बताया था क्या बच्चों? सेक थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहले को पढ़ते हम लोग साइन थीटा, पहले पढ़ते हैं साइन थीटा, दूसरे पढ़ते हैं कॉस थीटा बच्चों, तीसरे पढ़ते हैं tan थीटा, चौथे को कॉट थीटा, पांचवे कोसेक थीटा, छठे को क्या पढ़ते हैं? सेक थीटा। इतनी बात समझ में आया होगा। देख लीजिए कितने त्रिकोणमितीय रेशियो हैं? 6। पहले को पढ़ते हैं साइन थीटा, दूसरे को कॉस थीटा, तीसरे को tan थीटा, चौथे को कॉट थीटा, पांचवे को कोसेक थीटा, छठे को सेक थीटा। क्रम इधर उधर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है बच्चों की क्रम में इधर उधर लिखने से उससे नहीं मतलब है। तो 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होता तो आपको बता दिया sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा और sec थीटा। इसको हम लोग पढ़ते हैं sin थीटा। क्या पढ़ते हैं बच्चों? sin थीटा। इसको पढ़ते हैं cos थीटा, इसको पढ़ते हैं tan थीटा, इसको cot थीटा, cosec थीटा और इसको पढ़ते हैं क्या? sec थीटा। इतनी बात समझ में आई होगी। देख लीजिए तो आगे चलें। तो एक आपने पिछली क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, उसका यहाँ पर विशेष यूज है, उसको थोड़ा जानते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान देना बच्चों, ये ए है, ये बी है और ये सी। ए एंगल 90 है, ध्यान दीजिएगा। ए अगर 90 अगर है तो इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं आधार, जिसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। इसको बोलते हैं लंब, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये अगर बच्चे ये एंगल अगर थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा, तो इसके सामने ये लंब होगा। एक थ्योरम पढ़े होंगे यहाँ पर, आप पढ़े होंगे कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस क्या? आधार का वर्ग। ये पढ़े होंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या? आधार। या तो आप कहेंगे यच का वर्ग बराबर पी का वर्ग और प्लस क्या? बी का वर्ग। ये भी कर सकते हैं। यच वर्ग बराबर पी वर्ग प्लस बी वर्ग। यच रिप्रेजेंट करता है कर्ण को, और ए थीटा जिसके सामने होगा वो लंब होगा बच्चों, और ए क्या होगा? आधार। यदि यहीं पर अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए बच्चों, इसी पे अगर बात करें ए बी सी, यहां पर अगर थीटा बना दे तो इसके सामने लंब ये हो जाएगा, और ये काम करेगा आधार का, और ये काम करेगा बच्चों कर्ण का। इतना तो जानकारी आया होगा, बात समझ में। देख लीजिए, ये आपको याद करना है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में तो आया होगा। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय, कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या? आधार का वर्ग। इतना बात समझ लीजिए तो आगे चले हम लोग।
चलिए अच्छा, अब यहाँ पर कुछ फार्मूला है आपको याद करना है। क्या फार्मूला है? फार्मूला यहाँ पर याद करना है कुछ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहला कहता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या कहते हैं बच्चों? कर्ण। पी बटे एच क्या कहते हैं? लंब बटे कर्ण या पी बटे एच। यहाँ पर दूसरा फार्मूला आता है कोसेक थीटा बराबर, इसी का उल्टा है बच्चों, कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण को बोलता है एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तीसरा, ये तो पहला हो गया फार्मूला बच्चों, ये दूसरा। तीसरा फार्मूला ये बात करें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर बच्चों लंब बटे आधार, लंब पी बटे बी। इसी में अगला फार्मूला आता है cos थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस। इसी में अगला फार्मूला ध्यान दीजिएगा, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। cos थीटा इक्वल टू क्या? आधार बटे कर्ण। आधार b अपॉन, ध्यान दीजिए लास्ट फार्मूला था sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। क्या था बच्चों? कर्ण बटे आधार। कर्ण को क्या कहते हैं? h अपॉन। देख लीजिए, इतनी बात समझ में आया होगा। 5 सेकंड के लिए देखिए, फिर एक बार समझाता हूँ। 5 सेकंड के लिए देख लीजिए बच्चों, फिर एक बार मैं समझाता हूँ सब। एक बार देख लीजिए बच्चों, फिर समझाएं इसको। पहला फार्मूला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण p अपॉन h। p से होता है परपेंडिकुलर, बोलते हैं लंब, और h मतलब हाइपोटेन्यूज, बोलते हैं क्या? कर्ण। कोसेक थीटा जस्ट उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब h अपॉन p। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार p अपॉन b। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब b अपॉन p। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण b अपॉन h, और sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार h अपॉन b। देख लीजिए सब फार्मूला, तो एक बार और बात करें हम। बच्चों देख लीजिए फार्मूला, नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा तो आगे चलें। इतनी बात तो समझ में आई होगी बच्चों। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ और फार्मूला याद करना है। यहाँ पहला फार्मूला कहता है
तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या इसी को बच्चों हम कह सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन। तीसरा फार्मूला था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। चौथा इसी में आता है cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। पांचवा फार्मूला आता है cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। छठवां फार्मूला आता है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। इतनी बात तो समझ में आई होगी, एक बार देखिए 5 सेकंड के लिए, तो फिर आगे चलिए। एक बार देख लीजिए आप लोग बच्चों, तो इसको समझाते हैं फिर। एक बार देख लीजिए तो फिर चलें। चलिए, इतनी बात तो समझ में आई होगी बच्चों। यहाँ पर एक चीज ये देखना मिलता है, थोड़ा समझिएगा। हमने यदि आपसे कहा, ध्यान दीजिएगा, दो फार्मूले और हैं, उसको भी लिख लीजिए नोट में, तब बात करें। फार्मूला नंबर कहता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, या यदि बात करें cot थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं cos थीटा बटे क्या sin थीटा। tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। बच्चों ये एंगल tan थीटा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा भी हो सकता है, tan बीटा भी हो सकता है, tan गामा भी हो सकता है। एंगल कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं घबराने की बात है, उसको ध्यान से देखिएगा। एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल से नहीं मतलब है। अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए बच्चों, तब आगे बात करें हम लोग। तो हमने आपको एक चीज बताया, ध्यान दीजिए, आपको एक चीज बताया, तीन सबसे ज्यादा मीन है। जैसे एक ट्रायंगल बना दिया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक ट्रायंगल बना दिया राइट एंगल, एंगल थीटा बच्चों, एंगल थीटा ए बी और ए क्या है सी। ध्यान दीजिए, ए डिस्टेंस ए दिया और ए क्या दिया है बी। बात समझिएगा, इसको हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप जानते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस क्या बी सी स्क्वायर, लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना ए स्क्वायर और प्लस क्या बी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू रूट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी कितना आया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस क्या बी, क्या मान के निकल गया इसे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं। सबसे तीन मेन है साइन कॉस tan, साइन कॉस, साइन थीटा यदि बच्चे इसमें निकालें तो कहते हैं साइन थीटा बराबर
लंब बटे कण, लंब बटे कण अर्थात P अपॉन H, P अपॉन H। लंब कितना बच्चों B और कण कितना रूट ए स्क्वायर प्लस बी, तो कितना आ गया B अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, कितना आ गया बच्चों b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी। इसी पे नंबर 2 अगर कोसेक थीटा निकालना बच्चों, क्या निकालना है कोसेक थीटा, तो कुछ नहीं करना है उल्टा कर देना है। कोसेक थीटा होता है h अपॉन पी, क्या होता है h अपॉन पी, तो क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या बी। कुछ नहीं डिफरेंस है, बस थोड़ा सा अंतर है, दो आप समझ गए। 3 मैंने साइन कास टेन। तीसरा निकालना बच्चों tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, क्या होता है बच्चों लंब बटे आधार p अपॉन b, p अपॉन p का मान कितना बच्चों b, आधार कितना b बाई, यहाँ पर यदि बच्चों cos थीटा निकालना है, cos थीटा तो लिख सकते हैं हम लोग आधार बटे लंब, क्या लिख सकते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब अर्थात ए बटे बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, देख लीजिए तब बात करें। अब हमें बच्चों निकालना है क्या cos थीटा, आधार बटे कण, cos थीटा बराबर आधार बटे कण, आधार अर्थात हम कह सकते हैं b अपॉन h, b अपॉन आधार कितना बच्चों a बटे रूट ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। इसी में आता है सेक थीटा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, तो अपोजिट हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना। देख लीजिए इसको 10 सेकंड के लिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा बच्चों, 10 सेकंड के लिए देखिए आप लोग, तो फिर आगे बात करें। 10 सेकंड का देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, चालू करते हैं पहला एक्सरसाइज बच्चों। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिए, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4, tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना बच्चों sin थीटा और cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बस इधर ध्यान देते रहे आप लोग। tan थीटा इक्वल टू होता है 3/4 दिया है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटे आधार। राइट एंगल तुरंत बनाएंगे, एंगल माना थीटा, ए माना ए माना बी और ए माना सी। लंब कितना बच्चों 3, आधार कितना बच्चों 4, ये निकालना है तो आप पढ़ा चुके हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस क्या बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना 4 का वर्ग और प्लस कितना बच्चों 3 का वर्ग,
AC स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, AC बराबर रूट 25, तो AC बराबर कितना भाई, AC बराबर कितना आ गया बच्चों 5। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी बात समझ में आया होगा। अब हमें निकालना है साइन थीटा और बच्चों क्या cos थीटा। इतना बात तो समझ में आया होगा बच्चों। अब निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है साइन, साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या कर्ण। लंब बोलते हैं P अपॉन H, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 4 और कर्ण कितना 5, तो बच्चों क्या आ गया 4 बटे 5। ध्यान दीजिएगा पहला। दूसरा क्या रहा बच्चों, इसी में cos थीटा निकलती है। क्या निकालिए बच्चों cos थीटा। आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार की यदि बात करें, आधार कितना 4 और कर्ण कितना, आधार कितना बच्चों, यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया। लंब कितना होता है 3, लंब बटे कर्ण है ना बच्चों, लंब कितना 3 बटे कितना 5, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 4 और बटे कितना 5। और अगर निकालना है मान लेते हैं बच्चों नंबर 3, अगर पूछता कोसेक थीटा तो कुछ नहीं करना, साइन का पता है उल्टा कर देना, यह अपॉन क्या हो जाएगा P, अर्थात हम लिख सकते हैं 5.3। कर्ण बटे क्या लंब, कर्ण बटे, इसी में यदि निकालना होता बच्चों सेक थीटा, सेक थीटा कर्ण बटे H अपॉन B हो जाता है, H अपॉन B अर्थात 5.4। देख लीजिए बच्चों, एक बार और समझाते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना 3 कर्ण कितना 5, तो 3 बटे 5। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना 4 और कर्ण कितना 5, 4 बटे। कोसेक थीटा बराबर उल्टा कर्ण बटे लंब, तो ये अपॉन P अर्थात 5.3। cos थीटा निकाले, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना यहाँ पर 5, आधार कितना 4। अच्छा इन बात समझ में आया होगा। देख लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। यदि tan थीटा इक्वल टू 5.12, 5/12 है, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करें। इसका क्या निकालना है बच्चों मान, कोई बात नहीं, आइए थोड़ा समझते हैं। tan थीटा इक्वल टू 5.12, 5.12, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे, हाँ अभी पढ़ के आ रहे हैं, राइट एंगल बनाया, एंगल लिखा थीटा ABC, लंब कितना 5 बट्टो आधार कितना 5। इन ट्रायंगल में हमें निकालना है AC, तो अभी हम पीछे पढ़े AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB कितना बच्चों 12 का स्क्वायर, BC कितना
5 का, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144 प्लस 20, तो AC स्क्वायर टू रूट 169, तो AC स्क्वायर टू आ गया बच्चों कितना 13, कितना आ गया बच्चों 13। अब यहाँ थोड़ा समझना है, दो चीज है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिए बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू ये कितना आ गया बच्चा हमारा 13, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब कितना 5 और कर्ण कितना 13, तो कितना हो गया बच्चों 5 बटे 13। यहाँ तक तो बात समझ में आया होगा, साइन थीटा बराबर 5 बटे 13। कॉस थीटा निकालते हैं बच्चों, कॉस थीटा वाला आधार बटे कर्ण, आधार कितना 12 और कर्ण कितना 13, तो आ गया 12 बटे 13। साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 5 कर्ण कितना, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या आधार बटे कर्ण, तो 12 बटे 13। अब क्या निकालना है इनका, कहने का मतलब साइन थीटा और प्लस क्या बच्चा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस वैल्यू रखना है बच्चा। साइन थीटा का मान कितना 5.12, कॉस थीटा का कितना नीचे भी रख दीजिएगा 5.13 माइनस, एलसीएम ले लिया ऊपर, तो बच्चों कितना आ गया 5 प्लस 12 13, नीचे कितना आ गया 5 माइनस कट गया 17, और नीचे कितना बच्चों -7, तो कितना आ गया -17 बटे 7। देख लीजिए बच्चों एक बार, देख लीजिए तो इसी हिसाब से बात किया जाए। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, तो पहला एक्सरसाइज आप लोग लगाएंगे, ठीक है, पहला एक्सरसाइज आप लोग लगाएंगे, फिर हम लोग कल मिलते हैं बच्चों। थैंक यू आप लोग को, चलिए कल क्लास होगी।